उसने पैसे नहीं मांगे, उसने ये नहीं कहा कि मेरे जो पाँव हैं वो जल रहे हैं, मुझे पहनने के लिए एक जूता दे दो, मेरे कपड़े जो फटे पुराने हैं मुझे पहनने के लिए कपड़े दे दो। लेकिन उसने क्या कहा कि मेरे बहन भाई जो हैं वो भूखे हैं, मुझे खाना लेकर दो। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं, औरतें महफूज नहीं है, किसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे जिस्मों की डिमांड होती है, पहले जिस्म रखा जाता है उसके बाद फिर नौकरी रखी जाती है। तो एक औरत जो है वो जाए तो जाए कहाँ। हमारे माशरे में इतनी ज़्यादा तंग नज़री से देखा जाता है एक शादीशुदा औरत, और ख़ासकर वो औरत जो जिसका हस्बैंड जो है वो फ़ौत हो चुका होता है, वो उसके साथ नहीं होता, या तलाक याफ्ता जो औरतें होती हैं मोस्टली, और वो उनके जो अक्सर माँ बाप होते हैं, भाई होते हैं, वो अक्सर बहनों को निकाल देते हैं घर से, जहाँ रहना तुमने जाके रहो, हमारी बला से हमारे साथ ना रहो। बरकरार याद हो कि हमने एक दफ़ा डिसाइड किया था कि यार हम काफ़ी टाइम से ना बाहर से खाना खा रहे हैं। जब भी हमने बाहर जाना तो आपको पता है कि एक्स्ट्रा खाना अक्सर बच जाया करता था, और मोस्टली जो रेस्टोरेंट्स हैं या किसी भी होटल में आप जाते हैं तो वो खाना वेस्ट कर देते हैं, ज़्यादातर यही होता है। हमने हर दफ़ा यही किया। फिर आपको पता है एक दिन हमने प्लान किया कि यार ये जो खाना जो भी हम खाते हैं ना, अक्सर हर दफ़ा बच ही जाता था, ऐसे ही ना, मतलब एक आध बंदे का वो हर दफ़ा बच जाया करता था, तो हम ऐसे ही उसको छोड़ के आ जाया करते थे, वो उसको मोस्टली जो बाद में वेस्ट कर देते हैं। तो फिर एक दिन हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम जो है उस खाने को की पैकिंग करवाएं, और पैकिंग करवा के हम रास्ते में किसी को जाते हुए दे के जाएं। जैसा कि आपको याद हो, आज से कुछ माह पहले की बात है, हम काम के सिलसिले में जा रहे थे बाहर, और सख्त गर्मी थी, मेरे ख्याल से जून जुलाई का महीना था, ऐसे ही है ना, इन्हीं गर्मियों की बात हाँ है। गर्मी। वहाँ पर हमने देखा तो वहाँ पर एक बच्चा खड़ा था, मतलब जो भी गाड़ी वाला गुजर रहा था उसे इशारा दे के रोकता था, और मैंने वो देखा कि उसके पाँव में जूता भी नहीं है। तो हम भी आए और उसने हमें रोका, लेकिन हम रुके नहीं, हम आगे चले गए। फिर पता नहीं क्या आया कि आप मेरे ख्याल से बाइक चला रहे थे, ऐसे ही है ना, तो फिर मैंने कहा कि नहीं यार वापस मोड़ो। जैसे ही वापस हमने बाइक को मोड़ा और हम उसके बच्चे के पास गए और हमने पूछा, हाँ बेटा क्या बात है, तुम क्यों इशारा कर रहे हो? तो उसने वहाँ पे कहता है कि मेरे बहन भाई जो हैं वो बहुत भूखे हैं। उसने पैसे नहीं मांगे, उसने ये नहीं कहा कि मेरे जो पाँव हैं वो जल रहे हैं, मुझे पहनने के लिए एक जूता दे दो, ठीक है, मेरे कपड़े जो फटे पुराने हैं मुझे पहनने के लिए कपड़े दे दो। लेकिन उसने क्या कहा कि मेरे बहन भाई जो हैं वो भूखे हैं, मुझे खाना लेकर दो। चाहता तो वो पैसे भी हमसे मांग सकता था, लेकिन उसने पैसे हमसे नहीं मांगे। आपने देखा होगा मोस्टली जो वो पैसे ही मांगते हैं, वो डिमांड करते हैं मैंने खाना खाना, मुझे पैसे दे दो, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। तो वो छोटा सा बच्चा वो कह रहा है, वो रोक के हर एक बंदे को रोक रहा है, लेकिन कोई भी बंदा नहीं रुक रहा था। तो जैसे हमने रोका तो वो कहता है कि मेरे बहन भाई घर में बहुत भूखे हैं, तो उनके लिए मुझे कुछ खाना ले दो। तो उसने जैसे इतनी बात कही तो ऐसे लगा जैसे पाँव तले से ज़मीन ही खिसक गई हो। तो फिर हमने फ़ौरन बाइक को मोड़ा, हम ज़रूरी काम से जा रहे थे, तो टाइम भी हमारे पास बहुत शॉर्ट था, तो हमने बाइक को मोड़ा, हम फिर गए। हमने जाके, मतलब वो दोपहर का टाइम गुजर चुका था और शाम का टाइम आ रहा था, कोई यही टाइम था आई थिंक, ऐसे ही है ना, दोपहर का टाइम जा रहा था। तो एक दो होटल शायद हमने देखे, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे खाना नहीं था। फिर एक होटल हम गए, वहाँ पे हमने खाना वगैरह पैक करवाया, सारा कुछ किया, और हम दोबारा गए। हमें तो यही लग रहा था कि अभी तकरीबन आधा घंटा गुजर गया था, हमें तो ये था शायद वो बच्चा जा चुका हो। हम जैसे ही गए पास, तो पहले तो हमें दूर से ये लगा कि लगता है वो बच्चा चला गया। जैसे हम पास गए तो बच्चा कहीं साइड पे बैठा हुआ था अंदर किसी पेड़ के साए में। तो फिर उसने देखा हमें आते तो फ़ौरन वो बाहर निकला और हमने उसको वो शॉप पर जो पकड़ा दिया। अब इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने फ़ेस की हैं। अब इसी तरह आपको याद होगा पिछले दिनों हम पार्क में गए थे, कुछ लेकर, याद होगा आपको, खाने के लिए कुछ लेकर गए थे, शायद बर्गर था शायद, और साथ में कुछ और भी था, फ्राइज़ वगैरह थे। हमने सोचा कि क्यों ना पार्क में बैठ के खाते हैं। रात का टाइम था, वो पार्क के अंदर वो एक बंदा था, उसने झूले वगैरह लगाए हुए थे, कराची से आया था। तो हम खाने के लिए बैठ गए वहाँ पे, तो वो मुझे ऐसा लगा कि वो काफ़ी देर से ना हमें देख रहा है, ठीक है ना, काफ़ी देर से वो देख रहा है। तो फिर मैंने जो है, आपको पता है हम खा रहे थे, हमने फिर वहीं पे स्टॉप किया और मैं उठकर उसके पास चला गया, और वो जो खाना था वो मैंने उसको जाकर दे दिया। तो फिर उसके बाद वो जब खा रहा था तो उसके चेहरे पर जो स्माइल थी, वो जो मुस्कुराहट थी, मुझे वो जिस अंदाज से खा रहा था ना, ऐसे लग रहा था पता नहीं वो कितनी देर होगी बेचारे को खाए हुए। कहने का मकसद है कि गुर्बत बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तान के अंदर। हम अक्सर जाते हैं किसी भी बड़ी जगह पे जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो मांग रहे होते हैं अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, लेकिन बहुत सारे ऐसे कह रहे होते हैं कि हमें खाना लेकर दो। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनको वाकई में कुछ नीड होती है, जिनको ज़रूरत होती है, जो वाकई में भूखे होते हैं। अब हम अंदर से निकलते हैं, हज़ारों का खाना खा के आ जाते हैं बाहर,
लेकिन हम 200-300 की एक वो बिरयानी की प्लेट या चावल की प्लेट हम वो लेकर नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। हमें तो यही लगता है ना कि बस स्टॉप है, किसी भी जगह पे आप चले जाते हैं, आप अपनी गाड़ी कहीं पे भी रोकते हैं, या किसी बेकरी के बाहर चले जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट होटल में चले जाते हैं, किसी भी शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं, तो उसके बाहर ऐसे ही लोग हमें मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कहीं ना कहीं जो बंदा है ना वो भूखा प्यासा वहाँ पे होता है, हर बंदा मांगने वाला नहीं होता। मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले दिनों हम समनाबाद, हमारे इधर समनाबाद, हम वहाँ से वापस आ रहे थे घर की तरफ, तो हमने ना उधर रास्ते में आते हुए देखा कि बिल्कुल अंधेरा है। मतलब वहाँ पे एक बुज़ुर्ग हैं, वो खड़े होके लोगों से कह रहे हैं कि मुझे खाना लेके दो बेटा, मुझे खाना लेके दो। वहाँ पे खड़े हैं और खुदा की कसम कोई बंदा नहीं रुक रहा, सभी लोग जा रहे हैं गुजर के। ऐसे ही ना बिल्कुल अंधेरा है। जो मांगने वाला होता है ना वो किसी न किसी बड़े चौंक में जाता है, किसी न किसी ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे रश हो, जहाँ पे भीड़ हो, जहाँ पे अंधेरा ना हो, जहाँ पे रोशनी हो। अब आपको पता है मेन रोड क्या था? बिल्कुल साथ था। इस तरफ भी मेन रोड है और दूसरी तरफ जो बड़ी कॉलोनी है उस तरफ भी क्या था? मेन रोड है। अब वो अगर उन्होंने मांगना होता तो वो हर एक शॉप के बाहर जाके मांग सकते थे, बेटा मुझे अल्लाह के नाम पे दे दो। लेकिन वो ऐसी जगह पे खड़े थे, कहीं भी रोशनी आपको दिखाई नहीं दे रही। अगर रोशनी आ भी रही है तो वो सिर्फ गाड़ी की आ रही है, कोई गाड़ी गुजर रही है, कोई जा रही है, कोई आ रही है, तो सिर्फ उसी की लाइट पड़ रही है। मतलब वो अंधेरे में एक साइड पे दीवार के साथ खड़े हैं और हर गुजरते से कह रहे हैं कि मुझे खाना लेकर दो, और वहाँ कोई बंदा नहीं रुक रहा। मतलब ये रह गई है सिर्फ इंसानियत। देखें, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ऐसे इसकी रीज़न बनती है क्योंकि आजकल बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जिसमें फेक बैगर्स को एक्सपोज किया जा रहा है। ऐसे ही अब वो देख के हर बंदा समझता है कि ये जितने भी मांगने वाले हैं, जितने भी बैगर्स हैं, वो सारे फेक हैं। तो सबसे बड़ा जो कसूर है ना वो इन सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स का है। उनको ये भी चाहिए कि जो अच्छे, जो वाकई हकदार हैं मांगने के, उनको भी दिखाएं, जो वाकई में फेक लोग हैं उनको भी दिखाएं। यानी कि इसकी कोई पहचान बता देना कि ये जो इस टाइप का बैगर होता है वो फेक होता है। लेकिन वो ऐसा नहीं करते। उनको चाहिए कि जो पेशावर बेकारी हैं उनमें और जो वाकई हकदार हैं उनमें कोई डिफरेंस भी बताएं। इससे गलत इम्पैक्ट जा रहा है और कोई भी आजकल किसी की मदद करने पे रजामंद नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं हो रहा। आप देखें कि हम जिस एरिया में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, वहाँ जगह जगह पे ज़रूरतमंद लोग हैं। अब इसमें ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा है, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो वीडियो बना रहे होते हैं, वो वक्ती तौर पर तो उन लोगों का चेहरा हमारे सामने रख देते हैं और कहते हैं कि ये जितने भी मांगने वाले हैं सारे के सारे क्या भिखारी हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये जो पेट है ना, भूखा पेट, ये बहुत मजबूर करता है। ये अक्सर ऐसा हो जाता है कि इंसान का जो अल्लाह पर तवक्कुल होता है ना, अक्सर ऐसे लोग जो कि सफ़ेद पोश होते हैं उनका भी अक्सर अल्लाह पर से तवक्कुल ख़त्म हो जाता है, और पेट की भूख है ना इसकी खातिर वो निकल पड़ते हैं और वो मांगते हैं। जैसा कि हमने वो बुज़ुर्ग की बात की, वो कहाँ पे खड़े हैं? जहाँ पे कोई भी बंदा खड़ा होकर मांग नहीं सकता। जो मांगने वाला, जो पेशावर बंदा है, एक अंधेरी गली में साइड पे कॉर्नर पे खड़ा होकर एक बंदा हर गुजरते को रोक रहा है कि मुझे खाना लेके दो, मुझे खाना लेके दो। उन्होंने पैसे भी नहीं मांगे। और उन्होंने एक और बात कही थी कि मेरे पीछे बच्चे भी हैं, मेरे पीछे बच्चे भी हैं। हमने रोक के ये कहा कि अंकल जी हम खाना ला दें आपको। वो कहते हैं क्या? उन्होंने क्या कहा पहली बात में कि हाँ बेटा मुझे खाना ला दो। फिर आपने कहा कि नहीं यार हमें पैसे दे देते हैं, तो फिर वो खुद ही अपनी मर्ज़ी से ले लेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा था मेरे बच्चे भी खड़े हैं साइड पे, तो इसलिए हमने फिर उनको पैसे दे दिए, वो खुद ही खरीद लेंगे, वो खुद खरीद लेंगे जाके। तो ये सारा सिस्टम चल रहा है। अब मैं आपके साथ एक बात शेयर करता चलूँ कि हम लोगों ने पता नहीं क्यों इन चीज़ों को इतना ज़्यादा बुरा बना लिया, या ख़ुद को या इग्नोर करते हैं। हमारे आसपास हमारे हमसाए बहुत ज़्यादा परेशानी में और अक्सर तकलीफ़ में रहते हैं। पता नहीं क्यों हम लोग उनकी तकलीफ़ को नहीं देख पाते। अब पिछले दिनों हमारे एरिया के हैं एक भाई, उन्होंने मुझे कॉल्स वगैरह करते रहे, आपको याद होगा, आपके सामने मैंने पेमेंट उनको ट्रांसफ़र की थी। अब वो काफ़ी दिनों से मुझे कॉल्स वगैरह कर रहे थे और उन्होंने मुझे कहा था कि आप मुझसे मिलें, मुझे ज़रूरी काम है आपसे। फिर एक दिन मैंने उनकी कॉल अटेंड किया, आपके सामने हम जब बाहर गए थे मार्केट में, तो वहीं पर मैंने उनकी कॉल अटेंड की। फिर उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसे एक हैं सफ़ेद पोश जो कि किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, और उनके घर के हालात ऐसे हैं कि एक वक्त का खाना तक जो है उनको मैसर नहीं हो रहा। तो हमने ये डिसाइड किया कि कुछ दोस्त हम मिल के ना उनकी जो हेल्प है वो कर दें। तो आपसे जितना बन पड़ता है ना आप वो कर दें। अब वहाँ पर मैंने जो है वो अल्लाह पाक ने जितनी तौफीक दी थी मैंने उस हिसाब से जो है उनको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, और मैंने वादा किया कि नेक्स्ट टाइम भी अगर ज़रूरत पड़े तो आपने मुझे कहना है, मैं वो आपको ट्रांसफ़र कर दूँगा।
अब आपको याद हो, इसी बात को थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करते चलूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वाकई में मजबूर हैं। कुछ लोग जो हैं वो किसी न किसी बंदे की हेल्प से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। कुछ ऐसी औरतें हैं जिनके जो शोहर हैं वो वफ़ात पा चुके हैं, घर में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि उनको कमा कर ला कर दे और एक वक्त का खाना जो है उनको फ़राहम करे। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनके बच्चे बहुत बहुत छोटे छोटे हैं, उनके पास कोई हुनर नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कहीं पे जॉब नहीं जाके कर सकती। हमारा बदबख्ती से ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं, औरतें महफूज नहीं है। किसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे जिस्मों की डिमांड होती है, पहले जिस्म रखा जाता है, उसके बाद ही फिर नौकरी रखी जाती है। तो एक औरत जो है वो जाए तो जाए कहाँ। अब हमारे माशरे में इतनी ज़्यादा तंग नज़री से देखा जाता है एक शादीशुदा औरत, तो ख़ास कर वो औरत जो जिसका हस्बैंड जो है वो फौत हो चुका होता है, वो उसके साथ नहीं होता, या तलाक याफ्ता जो औरतें होती हैं मोस्टली, वो उनके जो अक्सर माँ बाप होते हैं, भाई होते हैं, वो अक्सर बहनों को निकाल देते हैं घर से, जहाँ रहना तुमने जाके रहो, हमारी बला से हमारे साथ ना रहो। तो ये जो चीज़ें छोटी छोटी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डालती हैं और इससे इफ़ेक्ट भी पड़ता है इकॉनमी को। अब भी हमारा जो मुल्क है ये छोटे छोटे लोगों के साथ ही, जितने भी हमारे मुल्क के अंदर लोग रह रहे हैं उन्हीं से सारे के सारा पाकिस्तान है। अगर हमारी इकॉनमी हम कहते हैं नहीं बेहतर नहीं हो रही, बेहतर हो नहीं रही, तो सिर्फ ये इन्हीं लोगों की वजह से नहीं हो रही। हर घर में 1 से 2 वक्त का जो खाना है ना वो बहुत मुश्किल से हो रहा है। अब हमारे माशरे में इतनी ज़्यादा तंग नज़री से देखा जाता है एक शादीशुदा औरत, ख़ास कर वो औरत जो जिसका हस्बैंड जो है वो फौत हो चुका होता है, वो उसके साथ नहीं होता, या तलाक याफ्ता जो औरतें होती हैं मोस्टली, वो उनके जो अक्सर माँ बाप होते हैं, भाई होते हैं, वो अक्सर बहनों को निकाल देते हैं घर से, जहाँ रहना तुमने जाके रहो, हमारी बला से हमारे साथ ना रहो। अब देखें पाकिस्तान में अगर गुर्बत की रेशो ज़्यादा है तो वहाँ पर बहुत सारे अमीर लोग भी रहते हैं। अगर एक अमीर बंदा जो करोड़ों का मालिक है वो सिर्फ 2 घरों की जिम्मेदारी ले ले, जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली होती है उनका कितना एक्सपेंस होगा, कोई 20-30 एक मंथ का। अगर चलें वो ज़्यादा नहीं तो उनके बिल्स पे करने का ज़िम्मा उठा लें। यहाँ पे मैं कोई ऐसे बंदे की बात नहीं कर रहा जो 1-2 लाख सैलरी लेता है, मैं बात कर रहा हूँ जो करोड़ों के मालिक हैं, और पाकिस्तान में बहुत सारे हैं। बहुत सारे आप सड़कों के ऊपर निकल जाएं, आपको इतनी बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियां मिलेंगी। हमारे इधर डी ग्राउंड वाली साइड पे आपको पता है पूरा इलाका एस्टेब्लिश है। बिल्कुल है, ऐसे ही है। अब पीपल कॉलोनी नंबर 1 और 2 जी बाकी सभी वही लोग रहते हैं। ऐसे ही अगर आप उधर मदीना टाउन चले जाएं वो सारे का सारा वही एरिया एस्टैब्लिश्ड है। उसके साथ आगे तक आप चले जाएं किनाल रोड, सारे का सारा बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही है ना, वो टोटल है सारे के सारे ऐसे ही। अब तो हमारे पास भी काफ़ी कॉलोनियाँ बन चुकी हैं, उनमें हाँ, बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ बहुत बनी हैं। बड़ी बड़ी तो माशाल्लाह। अगर हम देखें, अगर हम रेशो लगाएं, मेरे ख्याल से कोई 60% रिच लोग रहते हैं पाकिस्तान में। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अगर अगर इन अमीरों में से एक बंदा 2 घरों के बिल्स पे करने का जिम्मा ले ले तो काफ़ी हद तक गुर्बत कम हो जाएगी। अगर ये नहीं करना तो वन टाइम उनको कोई ना कोई बिजनेस कर दें, कोई छोटा सा कोई बिजनेस कर दें, कोई स्टॉल लगा दें, कुछ कर दें, इतना सा कर लें, कुछ नहीं हो जाता इतने से। इन लोगों के बच्चे, आप यकीन करें, एक दिन में लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे मैंने ही है। ऐसे कई देखे भी हैं। आपको पता है हमारे साथ भी बहुत सारे ऐसे लोग अटैच हैं, और खैर हम वो तो उनकी हमाकतें नहीं यहाँ पे रखेंगे, लेकिन लोगों को पता है, लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। अब एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, आपको याद होगा काफ़ी टाइम पहले ना मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो भी शेयर की थी। हमने बैठ के इसको डिसाइड भी किया कि हमने अपनी एक जो फाउंडेशन है उसको रन करना है, ऐसे ही है ना। तो आपको पता है हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, हमने सबका जो डेटा वो क्या एक साइड पे किया हुआ है कि एक एक स्टूडेंट से हम कितनी कितनी फ़ी ले रहे हैं, कितनी फ़ी ले रहे हैं। अब आपको पता है वैसे भी हम जो कोर्सेज़ वगैरह करवाते हैं उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा माकूल होती है। अब इस वीडियो के अंदर मैं खुदा को हाज़िर व नाज़िर जान के कहता हूँ कि ये जितने भी पैसे हैं ना, जितने भी पैसे हैं हम कोर्सेज़ वगैरह के करवा रहे हैं, इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में लोगों के सामने रखा जाएगा। आज तक हमने इतने स्टूडेंट्स को करवाया है, ठीक है, वो सारे के सारे पैसे हम अपनी फाउंडेशन और जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमारी बनेगी उसके अंदर हम उसको लगाएंगे इंशाल्लाह। उसको डबल करके हम लगाएंगे और लोगों को बताएंगे कि ये लें जी, ये जो हमने पेड कोर्सेज करवाए हैं आज तक कोई 160 या 170 या 80 लोगों को, जितने भी आज तक इन 3 सालों के अंदर जितने लोगों ने भी हमसे किया है, तो वो सारे के सारे पैसे इंशाल्लाह हम उसके अंदर लगाएंगे। लोग सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि आप क्यों करते हैं, क्यों आप, हमें तो मंजन सेलर में लेकर आया जाता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी न किसी तरह उस मुकाम तक पहुँच जाएँ जितनी अल्लाह पाक ने हमें ताकत दी है, वक़्त दी है। लेकिन ये है कि अल्लाह पाक हमें इतनी ताकत दे, लोग अगर हमारे साथ आगे आने वाले टाइम में जुड़ते हैं तो जितने लोगों ने आज तक हमसे सीखा, आपको भी पता है, वो सारे का सारा पैसा हम डबल करके इंशाल्लाह उसके अंदर लगाएंगे। और जो भी लोग होंगे जो हमारी नज़र में है, जितने भी लोग हैं, हम इंशाल्लाह उनकी हेल्प करेंगे। हमने आपको पता है कि पूरी लिस्ट जो है वो बनाई है कि हमने कहाँ कहाँ से कैसे कैसे इसको स्टार्ट करना है, किन किन एरिया से हमने इसको लेके चलना है।
अभी भी जितना आपको पता है हम लोगों से हो पड़ता है, बेवजह बेफजूल हम लोगों को काम दे देते हैं, ठीक है ना, वो मजबूरी। ये चीज़ें जो वैसे तो छुपा के रखनी चाहिए, लेकिन कहने का मकसद ये है कि बेवजह बेफजूल लोगों को काम दे देना, ठीक है, हालांकि हमें तो ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं होती, ऐसे ही किसी न किसी बंदे को हायर कर लेना, सिर्फ ये कि वो बंदा जो है किसी न किसी जगह पे पहुंच जाए, उसकी जो मजबूरी है वो, उसका मसला जो भी हमारी वजह से अगर सॉल्व हो रहा है तो वो किसी न किसी तरह से हो जाए। अब लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है ना वो गलत समझते हैं, वो गलत समझते हैं। अगर खुदा की कसम हमने अगर अपनी जेबें ही भरनी है ना बहुत ज़्यादा, तो हम इंटरव्यूज़ करवा सकते हैं, हम दूसरे लोगों की तरह 20-20 30-30 हज़ार हम फीस ले सकते हैं। मेन जो हमारा मोटिव है ना, हम कहीं ना कहीं तक पहुँचना चाहते हैं, ठीक है। तो कोशिश यही है कि हम बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह आगे। अगर हमने अपने पैसों से ये अपना ऑफिस बनाया है, सारा सेटअप हमने किया है, नई जगह पर इंशाल्लाह शिफ्ट होंगे, सारा कुछ कर रहे हैं तो अपने पैसों से कर रहे हैं, सारे का सारा हक हलाल है। अगर कोई बंदा हमसे आता भी है सीखने के लिए, आपको अगर मैं यहाँ पे एक बात कर देता हूँ, मैं रख देता हूँ, आज मैं क्लियर कर देता हूँ सारी की सारी बात, कि एक अगर मेरा कोई एक सेशन जाता है ना जूम का, तो वो 35 से 40 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता 50 हज़ार का जाता है, आपके सामने है ना, बिल्कुल। कि 8-10 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 15 लोग जाते हैं, लेकिन इसके पीछे जो चीज़ चल रही है ना, आपके सामने से स्टूडेंट ने कितनी फ़ीस दी है? 2500 दी है, जी 2500 फीस, इनको 2500 फीस दी है लड़के ने, ये हम ले रहे हैं। अगर हमें इतनी ज़्यादा लालच हो और तो हम फिर 10,000 से फ़ीस कम ना करें जैसे बाकी लोग हैं। तो ये ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे वीडियो डाल चुका हूँ और उसके अंदर मैंने सारी की सारी बातें क्लियर की हैं। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों ने बोलना है और इस पर कोई अगर भौंकना चाहे तो वो भौंक सकता है। मैं तो ऐसी सीधी डायरेक्ट ही बातें करता हूँ, लेकिन मेरा जो मेन मोटिव है वो मैं रख रहा हूँ आपके सामने, कि हमारी जो कोशिश है वो ये है। खैर बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं आए दिन मार्केट के अंदर। अगर आप लोग कहीं जाते हैं कुछ खाने के लिए या वैसे ही मार्केट में जा रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि सामने वाला बंदा ज़रूरतमंद है तो फिर आप उसको दें। और ख़ुदा की कसम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं देखता हूँ तो देख कर ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा जो है ये इसको देना नहीं चाहिए, ये हक़ नहीं रखता। लेकिन वो जब खुदा और उसके रसूल का नाम ले लेता है ना, तो फिर मेरे जैसा जो बंदा है वो मजबूर हो जाता है, फिर हम इन लोगों को दे देते हैं। तो कोशिश करें, आपके पास अगर 50 रुपये है ना आपके पास और आपके अपने हैं अजाफ़ी हैं, तो उसमें से कोशिश करें 10 या 20 रुपये आप अल्लाह की राह में दे दें। आपका क्या जाता है? अगर आप उसकी राह में 10 रुपये देंगे ना, तो खुदा की कसम वो 10 के बदले आपको 10,000 देगा। ये मैं आजमा चुका हूँ, ये मैंने हर दफ़ा आजमाया और मैंने अब्रार साहब को ये दिखाया भी है। जब भी दिया आपको पता मैं दिखाता था ना, ये ऑर्डर आ गया क्लाइंट की तरफ से। अगर किसी को 100 रुपीज़ भी दिए ना तो वो $50 का $60 का ऑर्डर आ जाता है। मैंने हमेशा आपको दिखाया। जी ये खुदा देता यार ऐसे डबल से भी ज़्यादा, वो रखता ही नहीं है। आप जब अल्लाह की राह में देंगे तो पता नहीं आपको कहाँ कहाँ से दे देगा, नहीं पता चलता। तो कहने का मकसद ये है कि आप अल्लाह की राह में दें, एक हाथ से दें, दूसरे हाथ को खबर ना हो, पता ना चले। इस तरह से हेल्प करें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, ख़ासकर अपने इर्द गिर्द देखें, अपने हमसायों में देखें, किसी को कोई परेशानी है, तकलीफ़ है, तो किसी भी तरह से उनको रात के अंधेरे में बेशक आप कर सकते हैं, तो रात के अंधेरे में उनकी हेल्प जो है वो ज़रूर करें। आप वो अगर आपसे कोई हेल्प नहीं ले रहे, मतलब आपसे अगर कोई राशन नहीं ले रहे, पैसे नहीं ले रहे, तो फिर किसी और काम में उनकी जो हेल्प है वो करें, और लाजमी करें। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हमारे आसपास रहते हैं, वो पैसे वगैरह नहीं लेते, लेकिन ये कि उनकी हम दूसरे मामलात में बहुत ज़्यादा हेल्प जो करने की कोशिश करते हैं, और यही चीज़ होती है जो कि इंसान को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाती है। ये दुनिया चंद दिन की है, आज हम हैं कल नहीं हैं, तो कोशिश करें जब तक हैं तब तक ऐसे काम करें, और हमारे पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने में अपना जो अहम किरदार है वो अदा करें। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह के बाद।